वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपका जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, सबसे पहले हम उसका नाम बताएंगे आपको कि क्या नाम है। उसका नाम है डिज़ाइन फेलियर, तो अभिकल्पन की असफलता। देखो, ये क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन करते समय कुछ चीज़ होती हैं जो फेल हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने डिज़ाइन की, सपोज़ आपने किसी भी पार्ट्स को डिज़ाइन किया। ओके, जैसे कि सपोज़ यहाँ पर आपने नकल जॉइंट होता है आपका, उसको डिज़ाइन किया तो वहाँ पर फेल हो जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, क्या सिद्धांत हम का प्रयोग करेंगे उनकी दिशाओं को जानने के लिए, वो इन सब चीज़ों को इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। सपोज़ यहाँ पर क्या होता है कि आपने नकल जॉइंट लिया। ठीक है, कोई भी एक जॉइंट लिया इस तरीके का, या कोई एक मटेरियल्स लिया, आपने इन पर बल लगाया। किस दिशाओं में? वो दिशा हो सकती है आपकी बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल। ठीक है, तो ये कोई सी भी दिशा हो सकती है। इस पर यदि प्रतिबल कार्य करने की अवस्था में यदि ये कठोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये कठोर और जटिल हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में असफल होने की दशा को ज्ञात करने के लिए हम कुछ सिद्धांत का यूज करते हैं। तो वो सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहले सिद्धांत के बारे में देखते हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आपके कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी वाला आपको पढ़ना है, सबसे पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तीसरा है आपका मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है फिर आगे डिस्ट्रॉशन ऑफ एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपके 5 सिद्धांत हैं जो कि हमें बारी बारी से अच्छे से कवर करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये सभी ऑल ऑल ठीक है, ऑल सभी क्या हैं आपके आईएम पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपके एग्जामिनर कभी इन दोनों को पूछेगा। ठीक है, कभी इन दोनों को पूछ सकता है, कभी मतलब एक साथ दो आपके सिद्धांत पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ से 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, बारी बारी से मैं एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में केवल डेली एक एक आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो डेली मैं आपको क्या करूँगा, 2 वीडियो अपलोड करूँगा, डेली 2 वीडियो। पहला आपको ये करना है, उसके साथ ही आपको ये वाला करना है। ठीक है, दोनों को अच्छे से कवर कर लेना है। मैं इनको समझाऊंगा सबसे पहले, और बाद में आपको इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना है। नोटबुक में उतारने के बाद आपको इनको अच्छे से समझना है और एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आपको यहाँ पर ये दोनों तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हम इन दोनों को, या हम तीनों को नेक्स्ट डे समाप्त कर देंगे। सो गाइस, अच्छे से समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर क्या है वो, अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत। यहाँ पर मुख्य प्रतिबल का जैसा कि नाम में आ रहा है कि मुख्य प्रतिबल सिद्धांत है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको दूसरे नाम से भी वो आ सकता है। ये चीज़ मैन कर लेना कि रैंकिन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नोट कर लेना, ये इस नाम से भी आ सकता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इस नाम से भी पूछा गया है ये। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है कि रैंकिन सिद्धांत के नाम से भी ये जाना जाता है। यह सिद्धांत तनाव संपीड़न में असफलता पर आधारित है। ठीक है, तनाव और संपीड़न में असफलता पर आधारित है। इसे पदार्थों जो अपेक्षाकृत कर्तन में मजबूत होते हैं, ठीक है, परंतु तनाव अथवा संपीड़न में कमज़ोर होते हैं, पर लागू किया जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी पार्ट है, ठीक है, सपोज ये वाला पार्ट है,
आपका यदि आपने यहाँ पर तनाव इस तरीके से यहाँ पर संपीड़न बल लगाया इस तरीके से, या आपने इस तरीके से तनाव बल लगाया, इधर की ओर लगेगा तनाव बल, ठीक है, दोनों ओर से, यहाँ पर क्या होगा फोर्स लगाया, तो वो कह रहा है कि इन इन जो सिद्धांत हैं इन दोनों पर आधारित होगा, वो तनाव और संपीड़न पर, ठीक है, समझ में आया। ये पदार्थ है, ठीक है, इन पदार्थों की अपेक्षाकृत ये क्या होंगे, ये कर्तन में मजबूत होते हैं। कर्तन समझ रहे हो आप, कर्तन क्या होता है, टाव, ठीक है, कर्तन को आपने पढ़ा होगा मॉस में, ठीक, कर्तन में मजबूत होते हैं। परंतु तनाव और संपीड़न में ये क्या होते हैं, जो आपका तनाव बल होगा, ठीक है, क्या होगा, तनाव बल होगा, और एक होगा आपका संपीड़न, संपीड़न, तो इन दोनों में कि ये क्या होगा, ये कमजोर होगा, क्या होगा, कमजोर होगा, और ये कमजोर होता है। तो इन सिद्धांतों पर, इसी जगह पर ये जो वाला सिद्धांत है अधिकतम मुख्य प्रतिबल, ये यहाँ पर लागू हो जाता है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि जब किसी पार्ट्स पर अधिकतम मुख्य प्रतिबल का मान, अधिकतम, ये नोट करने वाली चीज़ है कि अधिकतम मुख्य प्रतिबल का मान प्रत्यास्थता सीमा के प्रतिबल से अधिक हो जाएगा तो वह असफल हो जाएगा। असफल कब होगा, जब आपका अधिकतम मुख्य प्रतिबल का मान प्रत्यास्थता सीमा के प्रतिबल से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये आप क्या हो गया, मुख्य प्रतिबल, ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया, मुख्य प्रतिबल, और ये जो हो गया आपका प्रत्यास्थता सीमा का जो प्रतिबल है रो ई एल, ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये क्या होगा, ये अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये अधिक होगा इससे, कंपेयर टू इससे, ठीक है, ये क्या होगा, ये इससे अधिक हो जाएगा। तो ये सिद्धांत वहाँ पर क्या होगा, लागू होगा, और ये वहाँ पर असफल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। असफल कब होगा, ये पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स, ठीक है, एनी पार्ट, कोई भी पार्ट जब असफल होगा आपका, ये सिद्धांत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आपका पार्ट्स है, सपोज ये वाला पार्ट्स है, ये कब असफल होगा, ये जब असफल होगा जब इसका, इस वाले का मुख्य प्रतिबल, ठीक है, रो वन, इसको हम डिनोट करते हैं रो वन, अधिकतम मुख्य प्रतिबल हो गया इसका, ठीक है, और इसका मान होगा, और एक इसका ये वाला मान होगा, ये क्या होगा, रो ई एल, ई एल से मतलब क्या समझ रहे हो, आपका प्रत्यास्थता प्रतिबल, ठीक है, इलास्टिसिटी, ई एल इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता प्रतिबल, रो से हम डिनोट करते हैं प्रतिबल, समझ में आया। ये मुख्य प्रतिबल, मुख्य प्रतिबल को सरफिक्स में हमने ए से डिनोट कर दिया, तो ये वाला जो मान है इससे अधिक होगा, मतलब ये जो मान है इससे ये वाला अधिक होगा, समझ में आया, ये अधिक होगा, तो ये पार्ट क्या होगा, असफल हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। यदि ये इससे कम होता है ये असफल नहीं होगा, ओके, समझ में आया। यदि ये इससे कम नहीं कम होता है तो ये असफल नहीं होगा, और यदि ये इसके इससे अधिक है तो ये असफल हो जाएगा, समझ में आया। तो यही सब चीज़ है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूले को आप नोट कर लेना, ये वाला एक फार्मूला होता है, ओके, ये वाला। तो इससे क्या हो सकता है, आपका न्यूमेरिकल्स बन सकता है, ठीक है। वैसे तो अभी तक इससे न्यूमेरिकल एक भी बार नहीं आया है, फिर भी एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में है आपके, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। इसका फॉर्मूला है रो वन, मतलब रो वन से मैंने पहले बताया मुख्य प्रतिबल, ठीक है, रो एक्स, ये जो एक्स और वाई हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये एक्स और वाई क्या है, ये किसी भी बिंदु पर क्रम से एक्स और वाई दिशा में लंब प्रतिबल होते हैं, अपॉन टू प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल में क्या है, रो एक्स माइनस रो वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाव का स्क्वायर, ठीक है। टाव क्या है यहाँ पर, कर्तन प्रतिबल, ठीक है। सभी चीज़ मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दी है। रो ई एल क्या है, प्रत्यास्थता सीमा पर प्रतिबल, और ये किसी भी बिंदु पर कर्तन प्रतिबल होगा, ये वाला, और ठीक है। तो ये रो और रो एक्स और रो वाई आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ है, और इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना, ओके। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि इस सिद्धांत को प्राय हम भंगुर पदार्थों, जैसे ही आपके भंगुर पदार्थ होते हैं वहाँ पर हम इनको यूज कर लेते हैं, या आपके साधारण कास्ट आयरन के जो भी मटेरियल्स हो, या आपके भंगुर धातु से जो भी बना मटेरियल्स हो, या जो कर्तन में संतोषजनक सामर्थ्य रखते हों, उसके लिए हम इस सिद्धांत का मेनली यूज करते हैं। मेन यूज आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। मेन यूज इस जगह पर इस सिद्धांत का हम ज़्यादातर हम यूज करते हैं।
सो गाइस यहाँ पर आपको अच्छे से पहला वाला जो आपका सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत आपका कवर करा दिया है हमने, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी आज ही, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। इसको भी आज ही हम समाप्त करा देंगे। तो डेली डेली अच्छे से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और मैं समझता हूँ कि आपका इसी वीडियो में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी समझ में आ गया होगा। जब आपके समझ में आ गया तो आप अच्छे से बिना देखे लिख सकते हो, यदि इस वीडियो को आपने देखा है अच्छे से, ठीक है। यदि आपने ये अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें एक बार, और मैं आशा करूँगा कि आपको ये इस वीडियो के थ्रू ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और सभी वीडियो शेयर करने का मतलब ये होता है कि एक बंदा इस चीज़ को देख लेता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।